नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज में और मैं आपके साथ स्वाति। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां एक लड़की कभी ट्रेन के सामने आ जाती है तो कभी ट्रेन के साथ भागती है, फिर एकदम से गायब हो जाती है। बात करेंगे इस पर इससे पहले हम बात करेंगे कुछ खास खबरों की। असम के गुवाहाटी में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं तेजपुर और सोनितपुर में भी भूकंप के झटके लगने की जानकारी मिली है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड मापी गई। इस दौरान दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा तफरी मच गई। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 7:51 पर महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप के तेज झटकों की वजह से कई इलाकों में दीवारें ढह गई, कई जगह पेड़ गिर गए। भूकंप के कारण काफी नुकसान होने की जानकारी भी मिल रही है। इसके अलावा उत्तर बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके लगने की जानकारी मिली है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भूकंप आने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मैं हर नागरिक के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं, साथ ही सभी लोगों से सुरक्षित रहने की अपील करता हूं। राज्य के सभी जिलों से अपडेट लिए जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटों में ही कोविड ने 3,286 लोगों की जान ले ली। अब भी नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की शुरुआत से पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में ही 3,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। लगातार 7वें दिन 3 लाख से ज्यादा 3,62,770 नए केस रिपोर्ट हुए। अगर अन्य देशों से तुलना करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका में मौत हुई है। वहां 5.72 लाख लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है जहां 3.92 लाख लोगों की मौत हो गई। भारत चौथे नंबर पर आता है। वहीं यूके, इटली, रूस और फ्रांस ने भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में भी मौत का आंकड़ा 15,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 381 मरीजों की जान चली गई। यहाँ सोमवार तक लॉकडाउन है। महामारी के तेज प्रकोप की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई। ऐसे में 15% से ज्यादा पॉजिटिव रेट वाले 150 जिलों में लॉकडाउन लग सकता है। अपनों को इंजेक्शन देने के लिए अधिकारियों के पैरों में गिरे लोग। मंगलवार को कुछ महिला ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर सीएमओ डॉक्टर दीपक अहोरी से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की। सीएमओ ने इंजेक्शन न होने का हवाला दिया तो महिलाएं उनके पैरों में गिर गई। लोग अपने सज्जनों को बचाने के लिए अधिकारियों के सामने घंटों बिलखते रहे, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं मिला। कविता नाम की महिला ने बताया कि उनके पति का सेक्टर 27 स्थित कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की मांग की। यदि इंजेक्शन नहीं मिला तो वह जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन सीएमओ ने इंजेक्शन देने से हाथ खड़े कर लिए। महिला ने आरोप लगाया है कि सीएमओ ने उन्हें दोबारा इंजेक्शन लेने के लिए विभाग में आने पर जेल भेजने की भी धमकी दी थी। देखिए ये वीडियो। बहुत दुखी है। अभी कराता हूँ। इलेक्शन ड्यूटी के बाद तो ये कहा था कि हम लोग देखेंगे। ये सब बेकार की बात है। हम देखिए पेपर गिर गया। अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों एक लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा भारत का रेलवे स्टेशन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोई रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की की वजह से बंद हो जाए, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, और वो भी तब जब स्टेशन को खुले अभी महज 7 साल ही हुए हों। आपको शायद मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम है बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन साल 1960 में खोला गया था और इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा। ये स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। साल 1967 में बैगुन कोडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही यह अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक दुर्घटना में हो गई। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बैगुन कोडोर के स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया।
रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो महिला का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता था और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उसके आगे निकल जाता था। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बैकुंठ कटोर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा और यह रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला के भूत का इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया, यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भागने लगे। कहते थे कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बैकुंठ कटोर स्टेशन पर पोस्टिंग होती थी तो वो तुरंत ही यहाँ आने से मना कर देता था। यहाँ तक कि स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया था, क्योंकि डर के मारे ना तो कोई यात्री उतरना चाहता था और ना ही कोई इस स्टेशन पर ट्रेन से चढ़ने के लिए आता था। इसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया। कहते हैं कि इस स्टेशन पर भूत की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय तक पहुँच चुकी थी। यह भी कहा जाता था कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देते थे ताकि जल्द से जल्द वो इस स्टेशन को पार कर सके। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे लोग स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिया करते थे। हालांकि 42 साल के बाद यानी साल 2009 में गाँव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस स्टेशन को खुलवाया। तब से इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा नहीं किया गया, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। फिलहाल यहाँ करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। साथ ही आपको बता दें, आज से देश भर में 18 साल की उम्र से बड़े लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कोरोना के कहर के बीच जब ये साफ हो चुका है कि वैक्सीनेशन करवाना कितना जरूरी है, ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि वो आखिर अपनी कोरोना वैक्सीन कैसे बुक करा सकता है। तो अगर आप भी 18 साल की उम्र की समय सीमा पार कर चुके हैं तो इस तरह घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 मई से देश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पात्र सभी नागरिक कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सरकार के कोविन पोर्टल cowin.government.in, उमंग ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत शुरू होगी। राज्य सरकार के सेंटर और प्राइवेट सेंटर पर अपॉइंटमेंट इस आधार पर मिलेगा कि 1 मई से कितने सेंटर नए चरण के हिसाब से खुद को तैयार कर चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।